बिहार के सुपौल में लॉकडाउन के 2 दिन बाद ही खाने पीने के सामानों की कीमतों पर असर पड़ने लगा है। राज्य के बाहर आने वाले कई खाद्य सामग्रियों की कीमत में दिन प्रतिदिन तेजी देखी जा रही है। लगातार बढ़ते भाव के कारण खरीदारों को परेशानी हो रही है। सब्जियों के बाद अब दालों में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि राशन की दूसरी चीजों में दामों में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा है, लेकिन इस बीच दालों की कीमत काफी बढ़ चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस साल दाल के दाम 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान इनके दाम में कितनी तेजी से उछाल आया है इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि आंकड़े इकट्ठा करने में दिक्कतें हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जहां संकट से उबरने के मदद करने के लिए सरकारी खरीद की महत्ता पर जोर दिया जा रहा था, वहीं देश के 11 राज्यों में दालें एवं तिलहन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 11.50 लाख से ज्यादा किसानों से खरीदी नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने इस बार रबी 2020 सीजन में 20 राज्यों से दालें एवं तिलहन खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन आलम यह है कि 9 राज्यों ने खरीदी शुरू नहीं की और यहां पर एक भी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। वहीं बाकी के 11 राज्यों में 1 या 2 उपज के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसमें से भी सभी किसानों से खरीदी नहीं की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ फसलों की बुवाई पर कोरोना वायरस महामारी का कोई असर नहीं पड़ा है। जाहिर है कि देश भर में खरीफ फसलों की बुवाई तकरीबन 692 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 21.20% से अधिक है। इस साल मानसून के मेहरबान रहने और पूरे देश में अच्छी बारिश होने से किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में बड़ी मदद मिली है और सभी प्रमुख खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल से अधिक हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि दलहन उत्पादन में प्राप्त आत्मनिर्भरता को तिलहन में भी दोहराया जाना चाहिए, ताकि देश खाद्य तेलों का आयात घटा सके। तोमर के हवाले से सरकारी बयान में कहा गया है कि पाम तेल उत्पादन को अनुसंधान और खेती रकबे का विस्तार कर बढ़ाने की जरूरत है। तोमर ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने, स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने तथा दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की भी जरूरत है। जयपुर में इस वर्ष घरेलू उत्पादन कम होने तथा आयात घटने से स्थानीय थोक मंडियों में काबुली चने के भावों में तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक सप्ताह के दौरान काबुली चने में सिर्फ 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। राजधानी कृषि उपज मंडी में बादाम क्वालिटी काबुली चना 5,300 रुपए तथा सच्चा हीरा 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर मजबूती लिए हुए है। जयपुर में देश से खाद्य तेलों का निर्यात इस साल में 54% बढ़कर 80,765 टन तक पहुंच गया। इस वृद्धि का कारण विशेषकर चीन को मूंगफली तेल के निर्यात में भारी वृद्धि का होना था। तेल उद्योगों के प्रमुख संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन सी ने यह जानकारी दी है। खाद्य तेल का लदान 52.36% बढ़कर 955.51 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि वर्ष 2018-19 में यह निर्यात 52,490 टन का हुआ था, जिसका मूल्य 627.11 करोड़ रुपए रहा था। देश विदेशों में बसे भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए कम मात्रा में खाद्य तेलों का निर्यात करता है। लॉकडाउन में भाव गिरने के कारण बंदरगाह हुआ टमाटर अब रंग दिखा रहा है। टमाटर के भाव 6 महीने से 8 गुना तक बढ़ चुके हैं। भाव बढ़ने की वजह स्थानीय उत्पादन कम और कर्नाटक के बेंगलुरु से आवक होना बताया जा रहा है। लॉकडाउन में टमाटर के फुटकर भाव 10 रुपए प्रति किलो थे, जबकि थोक में मंडी में 50 रुपए किलो तक बिक रहा था। बाहर की मांग खत्म होने के कारण टमाटर के भाव गिर रहे थे। अब वही टमाटर बेंगलुरु से आ रहा है। उत्तराखंड का पहाड़ी टमाटर इन दिनों उत्तर प्रदेश में खाने का जायका बढ़ा रहा है। इससे
प्रदेश के किसानों को भी लाभ हो रहा है। लेकिन दून में टमाटर के भाव चढ़े हुए हैं। देहरादून मंडी से ही हर रोज तकरीबन 1000 क्विंटल टमाटर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों को भेजा जा रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश के कारण टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके उलट देहरादून के आसपास उत्तरकाशी और टिहरी के सीमांत गांवों में इन दिनों टमाटर की बम्पर पैदावार हो रही है। लॉकडाउन की वजह से शनिवार और रविवार को मंडी से 3600 क्विंटल आम नहीं उठ सका। 120 क्विंटल टमाटर भी आढ़तियों की दुकान में सड़ रहे हैं। फुटकर बाजार बंद होने के कारण हल्द्वानी मंडी से इनकी बिक्री नहीं हो सकी। इसके चलते व्यापारियों व काश्तकारों का करीब 77 लाख का कारोबार प्रभावित हुआ है। हल्द्वानी मंडी सहित आसपास के जनपदों की मंडियों में रोजाना लगभग 2000 क्विंटल आम की डिमांड रहती है। सोलन के टमाटर के रेट 2 हफ्ते तक उछाल के बाद 150 से 200 रुपए प्रति क्रेट गिरे हैं। इसका कारण उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में लग रहा लॉकडाउन और मंडी में बढ़ रही टमाटर की आवक है। पिछले हफ्ते हिमसोना टमाटर 850 और हाइब्रिड 700 रुपए प्रति क्रेट था। शनिवार को मंडी में हिमसोना 700 और हाइब्रिड 500 रुपए प्रति क्रेट तक बिका। मंडी में कारोबारियों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में टमाटर का रेट स्थिर बना रहेगा। कुछ दिनों बाद बेंगलुरु और नासिक का टमाटर शुरू होगा तो टमाटर फिर गिर सकता है। पंजाब के जालंधर में बरसात से पहले ही सब्जी का स्वाद फीका पड़ने लगा है। कारण सब्जी को तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अदरक, लहसुन व धनिया के दाम 100 रुपये प्रति किलो का आंकड़ा छू चुके हैं। खास बात है कि चंद दिनों में ही अदरक के रिटेल में दाम में 4 गुना तक बढ़कर 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। लहसुन इन दिनों 120 रुपये किलो बिक रहा है और सब्जी के साथ निःशुल्क दिया जाता धनिया 130 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में प्याज किसानों को रुला रही है। एक तो पहले से ही मंडियों में भाव ना मिलने के कारण लागत नहीं निकल रही है, ऊपर से अब जब इस उम्मीद से डंप किया प्याज की आगे भाव बढ़ेगा, लेकिन बागों में डंप प्याज सड़ने लगी है, जिससे किसान टूट गए हैं। लगातार छटाई और सफाई के बाद भी प्याज रुक नहीं रही है। किसानों का कहना है कि आखिर वह कब तक प्याज को सहेंगे। तमाम प्रयास के बाद प्याज खराब हो रही है। शाहजहांपुर से आ रही प्याज में रोग लग गया है। वहां से जो प्याज आ रही है उसे ऊपर से उंगली से दबाने पर वह अंदर धंस रही है। प्याज अंदर से गली होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कारोबारियों के मुताबिक स्थानीय स्तर पर इसे मुंह लगी, जबकि शाहजहांपुर व नासिक में इसे प्याज का कैंसर कहते हैं। इसके कारण प्याज की कीमत गिरी हुई है। बेंगलुरु की अच्छी प्याज स्थानीय बाजार में कीमतें कम होने की वजह से नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस कीमत पर यहाँ प्याज बिक रही है उतना भाड़ा बेंगलुरु से आने में लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।